जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। मैंने शक्ति जल तैयार करके जिसमें मैंने नशा मुक्त स्वास्थ्य लाभ समाज कल्याण ग्राहकों के अनुकूलता के लिए सभी प्रयोग मैंने उसमें संपन्न किए और निःशुल्क समाज को बंटवाता हूं। आप पी करके देखो, बड़ी बड़ी रत्न अंगूठियां धारण करके देख लीजिए और शक्ति जल को आप नित्य 2-4 बूंद पान करके देख लीजिए, उन रत्न अंगूठियों से आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। विषम से विषम परिस्थितियों में शक्ति जल की एक बूंद आपके लिए कई गुना ज्यादा फलीभूत होगी। उसे केवल मां के उन यज्ञों में ही पूर्ण किया जाता जो 108 यज्ञों मैंने कहा था। 8 यज्ञ समाज के लिए मैंने प्रमाण रूप उन चीजों का एहसास करा के किए से 100 यज्ञ पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम में संपन्न होंगे। शक्ति जल में गंगा जल या नर्मदा जल मिला के चाहे जितना उसको बढ़ाकर रख लीजिए। ये संगठन के जो क्रम है इनका पालन कीजिए। नित्य अपने घरों में दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। महाआरतियों के जो क्रम सभी जिलों में होते हैं, उन महाआरती के जिलों के क्रमों में आप 2 घंटे का कार्यक्रम होता है। उस हर जिले में महीने में 1 बार महाआरती होती है। समय मिले उसमें सम्मिलित हो जाओ। पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम हर वर्ष शारदीय नवरात्र में अष्टमी, नवमी, 10वीं को 3 दिन का शिविर रहता है। समय मिलते उनमें सम्मिलित होइए। ये संगठन के कार्यकर्ता के इनका पालन करेंगे तो स्वयं देखेंगे उनका जीवन संवरता चला जाएगा। अवगुणों से अलग रखो, अपने अंदर की चेतना शक्ति को बढ़ाओ, अपने अंदर की निर्भीकता को पैदा करो, भय का त्याग कर दो। किससे भयग्रस्त रहते हो? आजकल हर मनुष्य भयग्रस्त है किसी न किसी रूप से। शत्रुओं से कोई प्रताड़ित है, कोई रोगों से भयग्रस्त हो रहा है, कोई घर से निकल रहा है तो कोई अपराधी ना मुझसे टकरा जाए इससे भयग्रसित है। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां बाहर निकल के जाते हैं वो भयग्रस्त है। लोफड़ों से, लुच्चे लफंगे लोगों से वो भयग्रस्त है। हर व्यक्ति को लगता है कहीं मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। मोटरसाइकिल चला रहा तो सोचता कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, गाड़ी चला तो एक भय से वातावरण में आप जीवन जी रहे हो। निर्भीकता का जीवन जियोगे तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। तुम्हारे कार्य करने की क्षमता, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, ड्राइव करने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाएगी। भय से हमारी कोशिकाओं में संकुचन आ जाता है। निर्भीकता का जीवन जियो। एहसास रखो हमेशा उस परम पिता माता भक्ति आसक्ति जगदम्बा पर। उसकी इच्छा के विरुद्ध एक रोया भी इधर से उधर नहीं हिल सकता। और जब जो होना है उससे ज़्यादा कभी कुछ होगा भी नहीं। और जीवन का अंत तो केवल एक बार होना है, फिर क्यों भयग्रस्त हो? क्या भय कर लेने से तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी? एक न एक दिन सभी को मृत्यु का वर्ण करना पड़ेगा। सच्चा शक्ति साधक वह है जो मृत्यु का हर पल आवाहन करता है कि तुझे जब आना हो मैं तेरा स्वागत करने के लिए तत्पर हूं, क्योंकि मैंने एक एक पल, जीवन के एक एक पल को मैंने जिया है। मैं जैसा था उससे इस जीवन में जब से आया मैंने अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाया है। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मैं इस शरीर का त्याग करूंगा, नवीन जीवन इससे भी चेतनावान बन करके मुझे प्राप्त होगा। बोलो सर भगवान की जय। यह तन उम्र को प्राप्त कर चुका है। मैं तो चाहता हूं कि नवीन जीवन, नई चेतना मुझे प्राप्त करने को प्राप्त हो। क्यों मौत से भयग्रस्त हो? 70-70, 80 साल के वृद्धों को भी देखता हूं, कोई बड़ी बीमारी आ गई ऐसा अधिक भयग्रस्त रहते हैं। अरे बीमारी आ गई, इलाज कराइए, ठीक होते हो तो अच्छी बात है, नहीं ठीक हो पाते तो मृत्यु ही तो आएगी। सभी को एक दिन मरना है, मगर कंगाल कर जाते हैं अपने घर को। वृद्धावस्था में किसी बड़ी निश्चित घर के लोग जिम्मेदारी सेवा करें, उनकी इलाज कराएं, मगर कई बार देखते हैं कि घर में थोड़ी बहुत जमीन जायदाद उसको भी बेच करके पूरा लगा देते हैं। इलाज कराओ उतना जितना आप करा सकते हो। जो कार्य सरकारों का था, सरकारें तो बिल्कुल कान में तेल डाल करके बैठी रहती हैं। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक लोगों को स्वास्थ्य, न शिक्षा, स्वास्थ्य, सब सुविधाएं बिल्कुल छिन्न भिन्न पड़ी हुई हैं। मगर कम से कम अपने आत्मबल का तो जीवन जियो, संस्कारों का तो जीवन जियो कि हम निर्भीकता का जीवन जिएंगे। आपका गुरु भी वैसा जीवन जीता है। एक क्षण भी जीवन में कभी स्पर्श नहीं कर जाता, हर बार आह्वान करता है कि मैं मृत्यु का स्वागत हर क्षण करता हूं कि जब उसे आना हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक माता आदिशक्ति जगदम्बा नहीं चाहेंगी मृत्यु मेरे शरीर का स्पर्श भी नहीं कर सकती। बोलो भगवान की जय। और चेतना को उस अवस्था को प्राप्त कर लो तो परम सत्ता तो तुम्हें इतना अधिकार दे देती है कि तुम अपने जीवन को जब जहां जैसा चाहो वैसा अपने शरीर का त्याग कर सकते हो। वह सामर्थ्य भी आ जाती है। उस पथ पर बढ़ना सीखो, चेतनावान बनो, निर्भीक बनो,
आत्मकल्याण के लिए हर पल पहले सजग रहो। निष्काम साधना जिसे कहते हैं, आत्मकल्याण की कामना निष्काम का साधना कहलाती है। और आत्मकल्याण के साथ साथ जन कल्याण की कामना हर पल आपके साथ जुड़ी रहे। सच्चा शक्ति साधक वही है, सच्चा मां का भक्त वही है, सच्चा इंसान वही है जो अपना कल्याण करने के साथ साथ जन कल्याण के लिए कार्यरत रहता है, केवल सोचता नहीं है। उस दिशा में अपनी सामर्थ्य को लगाते चले जाओ, फिर देखो तुम्हें जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। जन्म दर जन्म आपका स्तर ऊपर की ओर उठता चला जाएगा। जो इस जीवन में है, इस जीवन का भी सुख उपभोग मिलेगा और नवीन जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। इस भावनाओं को लेकर मां की भक्ति करो, देखो आपको कितना आनंद और तृप्ति मिलेगी। कर्म पर सजग रहो। ये नहीं कि 2 घंटे हमने पूजा पाठ कर लिया, जो स्वयं मां के छवि के सामने बैठ गए, हम बहुत बड़े मां के भक्त बने। 24 घंटे एक जैसा आपका जीवन हो, जीवन आपकी खुली किताब एक दर्पण के समान हो। एक दर्पण को आप देखते हो कि उसके सामने जो दृश्य ज्यादा जैसा रहता है वैसे ही वह सूरत दिखाएगी। आप दर्पण के सामने हाथ जोड़ो, निवेदन करो, प्रार्थना करो कि मेरी सूरत अच्छी दिखा दो, मेरी सूरत ऐसी हो जाए, रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, दर्पण कोई भेदभाव नहीं करेगा, जो हो जैसा दृश्य दिखाएगा। दर्पण को पटक दो नीचे, 1000 टुकड़े कर दो, वो 1000 टुकड़े भी चीख चीख करके कहेंगे कि तुम्हारा चेहरा ऐसा है, मैं ऐसा ही दिखाऊंगा। वैसा ही तुम्हारा जीवन बन जाए। अपने जीवन को दर्पण बना डालो, एक रूपता का जीवन जियो। जैसे तुम अंदर हो वैसा तुम्हारा जीवन बाहर हो जाए। तुम्हारे अंदर अपने आप निर्भीकता आ जाएगी, निडरता आ जाएगी। और जिस दिन मनुष्य के अंदर निर्भीकता, निडरता आ गई, यह समाज बदलता चला जाएगा। हमें बदलने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, हम बदलेंगे, जग बदलेगा। इसके नारे तो न मालूम कब से लगते रहे, उस नारे को सार्थक आप लोगों को करके दिखाना है इस कलिकाल में, कि जहां आप कह सको कि हां हमने अपने आप को बदला है। गलत कारों से अलग रहोगे, निर्भीकता अपने आप आ जाएगी। अपने आप को बदल लोगे, यह जग बदलता चला जाएगा। और इसी का परिणाम है आज देश के करोड़ों करोड़ों लोग भक्ति मानव कल्याण संगठन से जुड़ करके अपने स्वयं के जीवन में परिवर्तन डाल रहे हैं और दूसरों के जीवन में परिवर्तन डाल रहे हैं। मेरा शिष्य धन से गरीब हो सकता है, उसके हो सकता है तन में फटे हुए कपड़े हों, मगर अच्छे से अच्छे धनवान व्यक्ति से ज्यादा उसके चेहरे पर तेज होगा, ओज होगा, परोपकार की भावना होगी। भगवान की जय। मैं गर्व के साथ अपने शिष्यों के लिए कहता हूं कि 1000 में 999 शिष्य मेरे नशे मान से मुक्त चरित्रवान होंगे। क्योंकि मैं जैसा जीवन जीता हूं वैसा मैंने अपने शिष्यों को बनाया है। हजारों में 1-2 गलतियां करने वाले तो सभी जगह क्योंकि समाज से ही निकल के आते हैं। मैं स्वयं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूं। वैसे तो मैं गृहस्थ में, क्योंकि समाज को मुझे समाज देना था, बचपन से मेरा साधना पथ था, मगर था कि गृहस्थ का परिवार का चिंतन माका जाता कि मुझे निश्चित है एक गृहस्थ का जीवन जीना है। शादी के बाद पुत्रियों का जन्म होने के बाद मैंने पूर्ण सपत्नीक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूं, तभी आपको यह चिंतन देता हूं दृढ़ता से। आपको छोटी छोटी भ्रांतियां हैं, हमारे घर में पुत्र जन्म ले ले, मैं सदैव अपना उदाहरण समाज को देता हूं। माता भक्ति याद फिर जगदम्बा के चरण पर मैंने प्रार्थना की थी कि अगर मेरे परिवार में जन्म लेना ही है तो मैं सिर्फ पुत्रियों का आह्वान करता हूं। पुत्रियां जन्म ले, मुझे पुत्रों की आवश्यकता नहीं, जिसमें मैं उदाहरण दे सकूं समाज को कि देखो तुम पुत्र तुम्हारे घर में हो, तुम उतने सुखी नहीं हो। जिनसे ज्यादा मेरे घर में पुत्रियां हैं, मैं उनसे ज्यादा सुखी हूं। उनको इतनी चेतनावान बना दूंगा कि वो समाज के मार्गदर्शक बनेंगी। पुत्र पुत्रियों में भेद करना छोड़ दो। नारी का सम्मान हो, ये कहने वाले बहुत बड़े बड़े नारे लगाने वाले होंगे, मगर हमारे घर में पुत्र जन्म ले ले, बेटा जन्म ले ले, वो चाहे बेटा चाहे कितना ही शराबी क्यों ना हो, चाहे रोज 4 जूते मारता हो अपने माता पिता को, मगर पुत्र है, कहेंगे क्या? हमारे मरने के बाद तो हमारा पुत्र ही क्रियाकर्म करेगा, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। अरे अज्ञानियों, तुम्हारे पास इतना भी ज्ञान नहीं है। इतना ज्ञान तो रख रहे हो कि हमारे मरने के बाद हमारा पुत्र थोड़ी सी पूजा पाठ करा देगा, हमारे ही कमाए पैसे से तरही करा देगा, पूजा पाठ करा देगा, ब्राह्मणों को कुछ खिला देगा, गया चले जाएगा तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। अरे तो अज्ञानियों, अपने रहते ही उसी अपने धन से जो तुम्हारा पुत्र पूजा पाठ कराएगा उससे ज्यादा पहले ही क्यों नहीं हुए कर्म कर लेते हो कि अपने धन को, जो ज्यादा धन है, संपदा है, रखे बैठे हो, उसे धर्म कर्म के कर्म में लगा दो, परोपकार के कार्य में लगा दो, पूजा पाठ में लगा दो।
आपको देखो, आपको किसी की मुक्ति के लिए आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी, चाहे बेटा हो चाहे बेटियां हो। आप घर में कह सकते हो तुम्हें यह शरीर सड़ने गलने लायक बदबू देने वाला लगे तो ले जाके इसे चाहे नदी में फेंक देना, दफना देना, आग में जला देना, तुम जैसा चाहो करना। मैं तो चला, मेरा जब तक है जो मैं हूं वह मैं गया। यह पंच तत्वों से निर्मित शरीर एक न एक दिन अपने आप मिट्टी में मिल जाएगा। इसको जहां जैसा चाहो वैसा करना। किसके सहारे जीवन जीते हो? कितने अपंग बन चुके हो कि तुम्हारा पुत्र जब गया जाएगा, तुम्हारा पुत्र जब तिरही करेगा तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। उसके रहते ही उतना पूजा पाठ करा दो। क्या धर्म ग्रंथों को पढ़ते हो? बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े सब क्रम, सब चीज बताएंगे, सब कुछ कराएंगे, फिर भी तुम उन्हीं चीजों में लिप्त बैठे हो। जो गलत परंपराएं हैं उनसे ऊपर उठो। तुम्हारे घर में कोई भी क्रम किसी की मुक्ति चाहते भी हो तो मैंने कहा कि केवल 24 घंटे का दुर्गा चालीसा पाठ करा के देखो। अगर तुम्हें लग रहा किसी तुम्हारे पूर्वज को कोई तारा नहीं है, तुम्हें घर में परेशान करता है, वो भूत प्रेत योनि में चला गया, तुम्हें दिखाई देता है, परेशान करता है, केवल 24 घंटे का माँ का चालीसा पाठ करा लो या 5 घंटे का चालीसा पाठ करा लो। आप देखो उसके भी आत्मा की मुक्ति मिल जाएगी। भगवान की जय। माँ की आराधना के पथ पर बढ़ो। एक पंडित आएगा और दूसरे से पैसा लेने के दान दक्षिणा के लिए आएगा, छोटी मोटी पूजा पाठ करा के चले जाएगा, उसे लाभ मिले ना मिले। शक्ति साधक जो चालीसा पाठ करने जाते हैं निःशुल्क भाव से माँ का स्मरण, माँ की आराधना से बढ़कर और क्या होगा। अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए, उनके लिए अगर आप 24 घंटे चालीसा पाठ करा लो, माँ का गुणगान करा लो, इससे उनकी ज्यादा तृप्ति, ज्यादा कल्याण उनका होगा। आपको सब कोई गया जाने की जरूरत नहीं है। केवल 24 घंटे या 5 घंटे के दुर्गा चालीसा का पाठ करा लो। आपका पुत्र जन्म ले, पुत्री जन्म ले, उस कर्म संस्कारों में उस समय भी दुर्गा चालीसा का पाठ करा लो। कोई अन्य क्रमों को करने की जरूरत नहीं है। उसके कैसे मूल हैं, कैसे नक्षत्र हैं, सब अपने आप मां की कृपा से ठीक हो जाएंगे। उस क्रम में बढ़ो। बलि प्रथा से सदा अपने आप को दूर रखो। इन छोटी छोटी जो समाज की कमियां हैं, उन कमियों से पहले अपने आप को निकालो। छुआछूत के लिए संकल्पबद्ध हो जाओ। उस जगत जननी की आराधना करते हो, उसे मां कहकर के पुकारते हो कि वह जगत जननी है, और उसी जगत जननी के बनाए हुए पूरे जगत से जातीयता के आधार पर भेदभाव करते हो, छुआछूत करते हो। यह अज्ञानता, इसे ऊपर उठो। मां की कृपा प्राप्त करना है तो छुआछूत से कहीं ना कहीं जो परंपराएं बनी उन्हें तोड़ डालो। उन बेड़ियों को तोड़ फेंको जिन बेड़ियों ने मानवता, मानव मानव के बीच पर भेद पैदा कर दिया है, जातीयता का, छुआछूत का, ऊंच नीच का। उन बेड़ियों को तोड़ फेंको। आपके गुरु ने भी वैसा ही जीवन जिया है। बचपन से लेकर आज तक की यात्रा में मेरा भी जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उत्तर प्रदेश जैसा माहौल, वहां तो छुआछूत का इतना अधिक महत्व था कि कुएं की जगत में, जिस कुएं को खोदने में वही मजदूर काम करते हैं, बचपन से देखा करता था कि एक कोने में 2-2 घाट बने हुए थे कुएं में। एक घाट में अगर कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति पानी भर रहा हो, और जो किसी जिसे छोटी कास्ट के लोग कहते हैं, वो अगर गलती से अगर पैर रख दे तो पूरी भरी हुई बाल्टी फेंक दी जाती थी। वेदना होती थी मुझे जब बचपन में चीज देखता था। पूरे समाज का ही हाल था। मैंने उसका प्रखर विरोध किया। मैंने निर्णय ठान लिया कि तुम मुझे भले घर से बाहर निकाल दो, मैं छुआछूत को नहीं मानूंगा। मैं सभी का छुआ हुआ पानी पीऊंगा, सभी का छुआ हुआ भोजन करूंगा, अपने साथ सभी को बैठा करके भोजन कराऊंगा। मेरा प्रमाण समाज के बीच देख सकते हो। बचपन से लेकर आज तक सभी समाज के लोग मेरे मित्र थे। बचपन में वो चाहे इस्लाम धर्म के मानने वाले हो, चाहे किसी धर्म के, एक साथ बैठकर हम खाते थे। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया, और उसका परिणाम हुआ धीरे धीरे मेरे सभी घर के लोग, परिवार के लोग पूरी तरह उन्हीं नियमों का पालन करने लगे। और जिस चीज की शुरुआत मैंने परिवार से की थी, स्वयं से की थी, आज मेरे समाज के लाखों लाखों लोग उस परंपरा को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान की जय। यही तो हमारे जीवन जीने का सत्य पथ है। यही तो मां की कृपा प्राप्त करने का हमारा मार्ग है कि हम जातीयता से ऊपर उठ जाएं, सांप्रदायिकता से ऊपर उठ जाएं। हम अपने धर्म पर जितना विश्वास करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए हम अपनी जान देने के लिए तत्पर हैं, तो उसी तरह दूसरे के धर्म के लोग भी अपने धर्म पर जान देने के लिए तत्पर होते हैं। इसलिए सभी के धर्मों का समान भाव से सम्मान करो। धर्म पर कहीं आडंबर हो उसका विरोध करो, मगर किसी के धर्म की बुराई मत करो जो सत्य का धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मानवता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। सभी में अच्छाइयां भरी हुई हैं।
उन सभी अच्छाइयों को हर पल स्मरण रखो। कोई धर्म आपस में लड़ना नहीं सिखाता। लड़ना तो पंडित पुरोहित जो अन्य के मुल्ला मौलवी रहेंगे, ये भले आपस में इनकी कमियां हो सकती हैं, क्यों किसी को लड़ा रहे हो धर्म के नाम पर, राजनेता लड़ा रहे हो धर्म के नाम पे, क्योंकि उन्हें वोट बैंक चाहिए। मगर तुम तो इंसानियत का पाठ पढ़ो, इंसानियत के पथ पर चलो, जगत जननी के आराधक हो, माँ के भक्त हो, तुम इन सबसे ऊपर उठ जाओ। और उससे बराबर मेरे भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। पिछले 25 वर्षों से एक भी ऐसा प्रमाण नहीं होगा कि मेरे भक्ति मानव कल्याण संगठन के सदस्य किसी भी धर्म के विरुद्ध किसी भी आवाज को उन्होंने उठाया हो, सांप्रदायिकता के कहीं पर भी सांप्रदायिकता की आवाज उठाई हो, कहीं पर किसी तोड़फोड़ की राजनीति में सम्मिलित हुए हों। बस इसको और गति देने की जरूरत है, इसी का पाठ समाज को पढ़ाने की जरूरत है। आज समाज इतना विकलांग होता जा रहा है कि छोटी छोटी घटनाओं में अशांति का वातावरण पैदा कर देता है। रोड में अगर एक व्यक्ति की दुर्घटना हुई, एक व्यक्ति मान लीजिए दुर्भाग्यवश ड्राइवर की गलती से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई दुर्घटना में, पूरी भीड़ उमड़ पड़ेगी जैसे उनसे ज्यादा सही ईमानदार कोई व्यक्ति नहीं, उनसे ज्यादा रक्षक कोई व्यक्ति नहीं। सैकड़ों गाड़ियों में तोड़फोड़ कर देंगे, आग लगा देंगे, ड्राइवर को पीट डालेंगे। अरे गलती किसी से भी हो सकती है, उसे पकड़ लो ज्यादा से ज्यादा, क्रोध में हो 2-4 तमाचे मार दो, उसे पुलिस के हवाले कर दो। उसकी हत्या कई लोग कर देते हैं, गाड़ियों को जला देते हैं। अरे आखिर दूसरी गाड़ियों ने क्या बिगाड़ा है आपके? आप कैसे इंसान हो? किस देवी देवता की साधना करते हो? कौन से देवी देवता ये आपको सिखाते हैं? कौन सा धर्म आपको ये सिखाता है कि अगर एक के साथ एक व्यक्ति दुर्घटना करे, अपराध करे, तो सैकड़ों निरपराधों को आप मारो, दंड दो, अनेकों गाड़ियों को जला दो? किसी बड़े उद्योगपति, कोई बड़े राजनेता, किसी बड़े जिससे जनमत जुड़ा हुआ हो, उसके परिवार के साथ किसी के साथ दुर्घटना हो जाए, आप पूरे शहर का शहर बंद करा देते हो। इनसे ऊपर उठो, जो गलत हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठाओ, कानून का सहारा लो। कानून शरण नहीं देता तो ज्यादा से ज्यादा अपराधी ही दंडित हो, निरपराध एक भी व्यक्ति प्रताड़ित नहीं होना चाहिए। इसका हमेशा ध्यान रखो, अन्यथा तुम स्वयं अपराधी बन जाओगे। जिस समाज में अपराधी की भावना भर गई, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, उसका पतन सुनिश्चित है। अतः अगर अपने धर्म के रक्षक बनना चाहते हो तो उग्रता को हमेशा त्याग देना, विद्रोही स्वभाव हो, मगर विद्रोह का स्वभाव लेकर के केवल और केवल रचनात्मक कार्य करो, विध्वंसात्मक कार्य नहीं। यह तुम्हारा जीवन का स्वभाव बन जाना चाहिए। आज छोटी सी घटनाएं होती हैं, कहीं निर्भया कांड आप लोगों ने देखा था, सुना था। उस समय अनेकों लोग, युवा तख्ती लेकर, बैनर लेकर के, मसाले लेकर के ऐसा बड़ा जन समूह उमड़ा जैसे इनसे ज्यादा चरित्रवान कोई नहीं होगा। बाद में उन्हीं के बीच से अनेकों लोग चरित्रवान आज भी घटनाएं कर रहे हैं। इन समाज को अगर सुधारना है तो नारेबाजी हो अल्लाह से कुछ भी नहीं होगा। लोगों को स्वयं चरित्रवान बनना होगा और दूसरों को चरित्रवान बनाना होगा। किसी एक को फांसी में न लटका दो, बीच चौराहे में खड़े होकर के एक एक अंग में सुई चुभो करके उसे मारो, तब भी समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। अनेकों लोग कहते हैं उन्हें जनता के हवाले कर देना चाहिए, पत्थरों से मार डालना चाहिए। मैं कह रहा हूं एक नहीं, अनेकों पकड़ करके देख लो अगर अजमाना है। समाज में उसी तरह कुसंस्कारी पैदा होते रहेंगे, उसी तरह अपराधी पैदा होते रहेंगे, चाहे उसे फांसी पर लटका दो। अगर समाज को सुधारना है तो समाज की नींव को सुधारना पड़ेगा, समाज को नशा मुक्त बनाना पड़ेगा, समाज को चरित्रवान बनाना पड़ेगा, बच्चों को संस्कारवान बनाना पड़ेगा। फिर देखो उन बच्चों के द्वारा कोई चरित्रहीनता के कदम उठेंगे ही नहीं, समाज बदल जाएगा। सजा देने मात्र से समाज नहीं बदलता। अपराध कहां से उपज रहा है, उस अपराध की जड़ को समाप्त कर दो, अपराधी अपने आप समाप्त हो जाएगा। उस जड़ पर निगाहें रखो कि कहां से कौन सी जड़ें पनप रही हैं। आज यही से इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जिस नशा मुक्त अभियान को लेकर हमारा भक्ति मानव कल्याण संगठन पिछले 25 वर्षों से कार्य कर रहा है, करोड़ों लोगों को एक विचारधारा से जोड़ दिया, कई लाख जो घातक से घातक नशे के शिकार थे उन्हें नशा मुक्त करा दिया, मगर आज भी शासन प्रशासन कान पर तेल डाले बैठा हुआ है। उसके कानों पर यह आवाज नहीं गूंज रही
यह सत्य के परिवर्तन की आवाज नहीं गूंज रही, वह इन शक्ति साधकों का सहारा नहीं बनना चाहते। आज नशा मुक्त अभियान के लिए हमारे जो कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, अगर कहीं पर शराब पकड़ाते हैं, नाजायज शराब, कहीं पर जो नाजायज एक ठेके से सैकड़ों ठेके चल रहे हैं, गांव गांव में सप्लाई हो रही है, शासन प्रशासन की कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि और शराबियों को साथ देंगे, उन ठेकेदारों का साथ देंगे जो नाजायज ठेके चला रहे हैं। और शक्ति साधकों के खिलाफ कई बार फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। मगर हमारे शक्ति साधक भी वह मतवाले शक्ति साधक हैं कि जिन्होंने ठान लिया है कि अब हमने जो बीड़ा ठाना है, दुनिया की कोई ताकत हमारे कदमों को नहीं रोक पाएगी। हमने जो बीड़ा ठाना है उसे हम अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। हम किसी शासन प्रशासन के केवल इतना अधीन होकर के कार्य नहीं करेंगे कि हम सब कुछ उन्हीं के वशीभूत रहे कि जब हमारे सहारे बने तब हम कार्य करें, बल्कि हम उनके सहारे बनेंगे। हमें उनसे कोई मदद नहीं चाहिए, मगर अपनी बात जरूर आवाज उठाते हैं हर मंच से, और हर मंच से कहेंगे पूरे देश के राजनेताओं को और देश के प्रधानमंत्री को भी, अगर वास्तव में इंसान हो, जरा सी इंसानियत जीवित है, तो मैं सभी देश के मुख्यमंत्री हैं उनसे आह्वान करता हूं, एक बार इंसानियत के तकाजे से सोच करके देखो, क्या राजा का धर्म है अपनी प्रजा को शराबी बनाना, गंजेड़ी बनाना, भंगेड़ी बनाना? अगर नहीं है तो नशे का व्यवसाय सरकार को बंद कर देना चाहिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? शासन शराब पिला रही है, शासन शराब का व्यवसाय कर रही है और कह रहे हैं हम आजाद देश में हैं। मैं राजनेताओं से कहता हूं, जो तुम्हारा दिमाग घुटनों पे चला गया है उसे मस्तिष्क पर लाओ, नहीं ये जनता तुम्हें घुटनों पर चलने के लिए, रेंगने के लिए बाध्य कर देगी। भगवान की जय। आवाज सुनो इस जनता की, समाज को नशा मुक्त करो। देश के प्रधानमंत्री जाकर के बिहार में कहते हैं नीतीश जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। अरे तो मोदी जी आपके ने 56 इंच की सीना कहा है, जो कांग्रेस ने नहीं किया। आपने कहा कांग्रेस लूटती रही, समाज भी जानता है। आप क्या कर रहे हो? 2.5 साल हो गए कि आप देश के किसी एक प्रदेश को नशा मुक्त आपने घोषित किया, नशा मुक्त के लिए आपने निर्णय लिया, सब कुछ जीरो में है। अगर अच्छा कर्म है तो सबसे पहले नशा मुक्त का अभियान चलाना चाहिए। देश की कुछ योजनाओं को रोक दो और करके देख लो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम, एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी, माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं
और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।